इस वीडियो में हम आधुनिक भारत का इतिहास के बारे में 25 महत्वपूर्ण सवाल देखेंगे, तो अंत तक वीडियो पे ज़रूर बने रहे। चलो शुरू करते हैं। पहला सवाल, किसके समय में कलकत्ता में प्रथम सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की थी? सही आंसर होगा ऑप्शन सी, वारन हेस्टिंग के समय। वारन हेस्टिंग के समय में रेगुलेटिंग एक्ट के तहत 1774 ईस्वी सन में कोलकाता में एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई, जिसका अधिकार क्षेत्र कोलकाता तक ही था। कोलकाता में रहने वाले सभी भारतीय तथा अंग्रेज इसकी परिधि में थे। कोलकाता से बाहर के मामले यह तभी सुनता था जब दोनों पक्ष सहमत हो। इस न्यायालय में न्याय अंग्रेज कानून द्वारा किया जाता था। अगला सवाल, स्वामी विवेकानंद का मूल नाम क्या था? सही आंसर होगा ऑप्शन ए, नरेंद्रनाथ दत्त। स्वामी विवेकानंद का मूल नाम नरेंद्रनाथ दत्त है और उन्हें विवेकानंद की उपाधि खेतड़ी के महाराजा अजित सिंह ने प्रदान की थी। स्वामी विवेकानंद का जन्म 12 जनवरी 1863 ईस्वी सन में हुआ था और इनके जन्मदिन पर ही भारत में युवा दिवस मनाया जाता है 12 जनवरी को। स्वामी विवेकानंद के गुरु रामकृष्ण परमहंस थे और उनकी ही याद में स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1896 ईस्वी सन में की थी। स्वामी विवेकानंद ने कर्मयोग, राजयोग, ज्ञान योग जैसी पुस्तकें भी लिखी है। सुभाष चंद्र बोस ने विवेकानंद को राष्ट्रीय आंदोलन का आध्यात्मिक पिता कहा था और स्वामी विवेकानंद को नव हिंदुस्तान का जनक भी कहा जाता है। यह एग्जाम के दृष्टि से महत्वपूर्ण पॉइंट है, तो इन्हें भी याद जरूर रखना। अगला सवाल देखते हैं। प्लासी के युद्ध के समय बंगाल के नवाब कौन थे? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, सिराजुद्दौला। प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 ईस्वी सन को लड़ा गया था और इस युद्ध में लॉर्ड क्लाइव ने बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को हराया था। सवाल नंबर 4, विधवा पुनर्विवाह का समर्थक कौन था? सही आंसर होगा ऑप्शन ए, ईश्वर चंद्र विद्यासागर। ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयास से विधवा पुनर्विवाह अधिनियम लॉर्ड कैनिंग के समय 1856 ईस्वी सन में पारित हुआ था। इस अधिनियम के नियम 15 द्वारा विधवाओं के पुनर्विवाह को कानूनी मान्यता मिल गई। अगला सवाल देखते हैं। महाराष्ट्र में गणपति उत्सव का प्रारंभ करने का श्रेय किसको प्राप्त है? सही आंसर होगा ऑप्शन बी, बाल गंगाधर तिलक को। गणपति उत्सव और छत्रपति शिवाजी महोत्सव प्रारंभ करने का श्रेय बाल गंगाधर तिलक को दिया जाता है। उन्होंने गणपति उत्सव 1893 ईस्वी सन में प्रारंभ किया था और छत्रपति शिवाजी महोत्सव 1895 ईस्वी सन में प्रारंभ किया था। 1896 से 97 ईस्वी सन में उन्होंने संपूर्ण महाराष्ट्र में कर्ण देने का आंदोलन चलाया था। इसी दौरान जनता ने इन्हें लोकमान्य की उपाधि दी गई थी। सवाल नंबर 6, आर्य समाज के संस्थापक के रूप में परिचित व्यक्ति कौन थे? सही आंसर होगा ऑप्शन सी, दयानंद सरस्वती। आर्य समाज की स्थापना 1875 ईस्वी सन में मुंबई में स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी और उन्होंने 1877 ईस्वी सन में लाहौर को आर्य समाज का मुख्यालय बनाया था और स्वामी दयानंद सरस्वती ने सत्यार्थ प्रकाश नामक ग्रंथ लिखा है। अगला सवाल, इंडिया डिवाइडेड नामक पुस्तक किसने लिखी है? सही आंसर होगा ऑप्शन डी, राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने इंडिया डिवाइडेड नामक पुस्तक लिखी है। इन्होंने यह पुस्तक भारत पाकिस्तान के विभाजन के समय हुए दंगों और समस्याओं का चित्रण करते हुए लिखी थी। अगला सवाल, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के आरंभिक वर्षों में अध्यक्ष कौन थे? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, दादा भाई नौरोजी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1886 ईस्वी सन को कोलकाता में द्वितीय अधिवेशन हुआ था। उसी की अध्यक्षता भी दादा भाई नौरोजी ने ही की थी।
जबकि मदन मोहन मालवीय ने 25वें अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, जो लाहौर में 1903 को हुआ था। एनी बेजेंट ने 1917 ईस्वी को कोलकाता में हुए 33वें अधिवेशन की अध्यक्षता की थी और CR दास ने 40वें अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, जो 1922 में गया में हुआ था। अगला सवाल, गृह शासन आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? सही आंसर होगा ऑप्शन ए बाल गंगाधर तिलक ने। अप्रैल 1916 ईस्वी में बाल गंगाधर तिलक ने होम रूल लीग की स्थापना बेलगांव में हुए प्रांतीय सम्मेलन में की थी। सवाल नंबर 10, 1853 में लॉर्ड डलहौजी ने जो पहली टेलीग्राफ लाइन शुरू की वह किन दो स्थानों के बीच थी? सही आंसर होगा ऑप्शन डी कलकत्ता और आगरा। 1853 ईस्वी में लॉर्ड डलहौजी ने कलकत्ता और आगरा के बीच पहली टेलीग्राफ लाइन शुरू की। डलहौजी ब्रिटिश सरकार के विस्तार करने वाले महत्वपूर्ण गवर्नर जनरल थे। डलहौजी ने भारत में अनेक निर्माण कार्य किए, जिसमें रेलवे उनकी महानतम देन मानी जाती है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे पहली महिला अध्यक्षा थी। सही आंसर होगा ऑप्शन सी एनी बेजेंट। एनी बेजेंट भारतीयों की स्वतंत्रता की जबरदस्त पक्षधर थी। 1914 में उन्होंने भारतीय राजनीति में प्रवेश किया था और 1917 में निर्वाचन समिति द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता चुनी गई थी। अगला सवाल, वर्ष 1939 में कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की थी? सही आंसर होगा ऑप्शन डी फॉरवर्ड ब्लॉक। फॉरवर्ड ब्लॉक नामक की एक नई पार्टी का गठन नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वारा अप्रैल 1939 ईस्वी में किया गया था। अगला सवाल, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? सही आंसर होगा ऑप्शन बी लाला लाजपत राय। अगला सवाल, अंग्रेजों द्वारा स्थापित प्रथम व्यापार केंद्र कौन सा था? सही आंसर है ऑप्शन सी सूरत। अंग्रेज द्वारा भारत का प्रथम कारखाना सूरत में स्थापित किया गया था और अंग्रेजों ने दक्षिण भारत में प्रथम कारखाना नागापट्टनम में स्थापित किया था और पूर्वी भारत में प्रथम कारखाना उड़ीसा में बालासोर में 1633 में स्थापित किया था। बंगाल में अंग्रेजों ने प्रथम कारखाना 1651 को हुगली में स्थापित किया था। यह सारे पॉइंट आपको अच्छे से याद करना है ताकि किसी भी एग्जाम में इससे रिलेटेड सवाल के जवाब आप तुरंत दे सकें। अगला सवाल, गांधी जी ने दांडी यात्रा कहाँ से शुरू की थी? सही आंसर होगा ऑप्शन ए अहमदाबाद से। गांधी जी ने दांडी यात्रा अहमदाबाद के साबरमती आश्रम से शुरू की थी। दांडी यात्रा शुरू हुई थी 12 मार्च 1930 को। दांडी यात्रा 5 अप्रैल 1930 को दांडी पहुंची और 6 अप्रैल 1930 को नमक कानून तोड़कर नमक सत्याग्रह शुरू किया। अगला सवाल, सवाल नंबर 16, प्रसिद्ध पुस्तक आनंद मठ के रचयिता कौन है? सही आंसर होगा ऑप्शन बी बंकिम चंद्र चटर्जी। आनंद मठ के रचयिता बंकिम चंद्र चटर्जी थे। सन्यासी विद्रोह पर आधारित इस पुस्तक से ही भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम लिया गया है। अगला सवाल, महेश्वर किस मराठा रानी की राजधानी थी? सही आंसर होगा ऑप्शन सी अहिल्याबाई होळकर। अहिल्याबाई होळकर ने अपनी राजधानी महेश्वर यानी इंदौर में बनाई थी। अगला सवाल, सवाल नंबर 18, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी के संस्थापक कौन थे? सही आंसर होगा ऑप्शन ए गोपाल कृष्ण गोखले। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी के संस्थापक गोपाल कृष्ण गोखले थे। उन्होंने 1905 में इसकी स्थापना की थी। गोपाल कृष्ण गोखले के गुरु महादेव गोविंद रानडे थे, जिन्हें पश्चिम भारत में नवजागरण के अग्रदूत कहा जाता है। अगला सवाल,
1916 में कांग्रेस और मुस्लिम लीग की संयुक्त अधिवेशन कहाँ पर हुआ था? सही आंसर होगा ऑप्शन सी, लखनऊ में। 1916 में कांग्रेस और मुस्लिम लीग का संयुक्त अधिवेशन लखनऊ में हुआ था। अगला सवाल, भूदान आंदोलन किसने शुरू किया था? सही आंसर होगा ऑप्शन बी, विनोबा भावे ने। भूदान आंदोलन का संबंध विनोबा भावे से है। भूदान आंदोलन में भारी सफलता आंध्र प्रदेश में प्राप्त हुई थी। इसके साथ आपको यह भी याद रखना है कि 17 अक्टूबर 1940 से व्यक्तिगत आंदोलन शुरू किया गया था और उस आंदोलन में गिरफ्तार होने वाले प्रथम व्यक्ति विनोबा भावे थे। सवाल नंबर 21, निम्न में से वह गवर्नर कौन था जो मैसूर के तीसरे युद्ध में टीपू सुल्तान के विरुद्ध लड़ा था? सही आंसर होगा ऑप्शन सी, लॉर्ड कॉर्नवालिस। तृतीय मैसूर युद्ध में टीपू सुल्तान की पराजय हुई थी। तृतीय मैसूर युद्ध के बाद श्रीरंगपट्टनम की संधि 1792 में हुई थी। उसके बाद चतुर्थ मैसूर युद्ध के समय गवर्नर जनरल लॉर्ड वेलेजली था। लॉर्ड वेलेजली और टीपू सुल्तान के बीच चतुर्थ मैसूर युद्ध 1799 में हुआ था। और आपको यह भी याद रखना है कि मैसूर की स्थापना हैदर अली ने की थी। अगला सवाल देखते हैं। 1961 में पुर्तगालियों से कौन से भारतीय राज्य को मुक्त कराया गया? सही आंसर होगा ऑप्शन ए, गोवा को। 1961 तक गोवा पुर्तगालियों का उपनिवेश बना रहा। भारतीय सैनिकों की सक्रियता के से 1961 में गोवा पुर्तगालियों से मुक्त कराया गया। अगला सवाल, समाजवादी पार्टी का संस्थापक कौन था? सही आंसर होगा ऑप्शन बी, जयप्रकाश नारायण। समाजवादी पार्टी की स्थापना जयप्रकाश नारायण एवं आचार्य नरेंद्र देव ने बंबई में 1934 ईस्वी सन में की थी। 1936 ईस्वी सन में जयप्रकाश नारायण ने अपनी पुस्तक समाजवाद ही क्यों में समाजवादी पार्टी की नीतियों का खुलासा किया है। अगला सवाल, 1857 की क्रांति में किसने भाग नहीं लिया था? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, भगत सिंह ने। भगत सिंह ने 1857 की क्रांति में भाग नहीं लिया था। आपको याद रखना है कि भगत सिंह का जन्म 27 सितंबर 1907 में ग्राम बंगा, जिला लायलपुर में हुआ था। लाहौर षड्यंत्र में के तहत 23 मार्च 1931 को इन्हें फांसी दे दी गई थी। अगला सवाल, कांग्रेस का प्रथम विभाजन कहाँ हुआ था? सही आंसर है ऑप्शन ए, सूरत में। कांग्रेस का सूरत अधिवेशन 1907 ईस्वी सन को ऐतिहासिक दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है। स्वराज्य प्राप्ति के लिए आंदोलन एवं अध्यक्ष पद के चुनाव के लिए दोनों दलों में यानी उग्रवादी और उदारवादी में काफी मतभेद था। उग्रवादियों ने सूरत कांग्रेस का अध्यक्ष पहले तिलक और बाद में लाला लजपत राय को बनाना चाहा, परंतु उदारवादी दल ने डॉक्टर रास बिहारी घोष को अधिवेशन का अध्यक्ष बनाया और इसी कारण अधिवेशन से पूर्व ही दोनों दलों में भयंकर मारपीट हुई, जिसके परिणाम स्वरूप कांग्रेस का 2 भागों में विभाजन हो गया। यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करो और यह वीडियो पसंद नहीं आया हो तो वीडियो को डिसलाइक कर दीजिए। इस टॉपिक के बारे में आपको कोई भी कंफ्यूजन या सवाल हो तो ज़रूर कमेंट करना। मैं आपके ज़्यादातर कमेंट का रिप्लाई देने का ज़रूर प्रयास करूँगा।